चलो, सो वी आर डूइंग चैप्टर 17 मींस मेंसुरेशन 1. उसमें प्लेन फिगर होंगी सारी. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सरफेस एरिया. So just revising the area, which formulas we can use it. So first, as you know that area of rectangle, how can we find it out? Area of rectangle, L into B. L Length into into B, breadth. length and breadth, right? Area of square, Side into side. side into side. Area of circle, pi r square. Okay, pi की वैल्यू होती है मोस्टली 22/7 और वी कैन टेक 3.40. कब लेंगे 22/7? जब बोला ना गया हो कि पाई आपको लेना है 3.14, तब आपको 22/7 ही लेना है. ओके. एंड अगर देखो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर. तो हाफ सर्कल का कितना होगा? उससे आधा, उससे हाफ होगा. तो पेरीमीटर ऑफ अ हाफ सर्कल वुड बी व्हाट? 1/2 into पाई into आर स्क्वायर. समझ में आया? अगर सेमी सर्कल है तो पूरे सर्कल का जो भी एरिया होगा उससे हाफ होगा सेमी सर्कल का एरिया. समझ में आया इतना? ओके. तो ये थोड़े थोड़े हम लोग यूज करने वाले हैं एरिया. और फिर एक और एरिया होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम का मतलब क्या होता है? टेबल जैसा फॉर्म होता है, राइट? ट्रेपीजियम का मतलब टेबल. तो टेबल में क्या होता है? ऑपोजिट साइड, इसमें जो वन पेयर जो होती है वो दूसरे से पैरेलल होती है. दे विल नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर. वो पैरेलल होती है. ओके. तो जो पैरेलल साइड से उसका एडिशन into 1/2 into the sum of the parallel sides, that is the area of the trapezium. इधर समझ में आया अभी के लिए? Yes, ma'am. ओके. बाद में पढ़ेंगे पर फिर भी थोड़ा आइडिया दे दिया. चलो, नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 17.1. 14.5 एक्सरसाइज का पूरी पीडीएफ एंड वीडियोस मैंने सेंड किए हैं, राइट? वो देख लेना कल की डेट में. ओके. और पढ़ भी लेना अच्छे से, और समझ में ना आए तो पूछ लेना. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट 17.1 एक्सरसाइज. रीड द क्वेश्चन नाउ, कशिश. A paper is in the form of a rectangle BARK in which BA is equal to 30 centimeter and KD is equal to 21 centimeter. A semicircular portion with AR as diameter is cut off. Find the area of the remaining part. हाँ, तो आपको क्या है? एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, राइट? ऐसा ही कुछ है ना, राइट? रेक्टेंगल के अंदर क्या है? सेमी सर्कुलर पोर्शन है. यस और नो? सो आपको फर्स्ट ऑफ क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल का क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया, राइट? जो आपको मैं समझा देती हूँ कैसे करना है. हाँ, ये समझ में आ गया मुझे फिगर. ओके, थैंक यू. ये आपकी फिगर है, देख लो पहले. ऐसी कुछ आपकी फिगर है, आप ये ड्रॉ करोगे, राइट? ऐसा कुछ है. चलेगा बेटा, अभी समझ में आ गया ना? एक रेक्टेंगल है, उसमें से आपको ये पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करोगे पूरे रेक्टेंगल का, राइट? इसमें से आपको करना क्या पड़ेगा? ये सेमी सर्कल है, उसका एरिया फाइंड आउट कर लो, फिर माइनस कर दो, तो आपको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा. समझ में आया? और रेक्टेंगल में होता क्या है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे क्या है? डीए है. मैं कैसे भी देख लेती हूँ नाम. तो आप समझ लो इन जो ऑपोजिट साइड से वो हो जाएगी इक्वल. आप लिख सकते हो डीए इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू कितनी होगी? 30 सेंटीमीटर. दोनों ऑपोजिट साइड से, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. और सेकंडली क्या दिया गया है? बीके इज इक्वल टू एआर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर. तो आपका एल बन जाएगा 30 सेंटीमीटर एंड बी बन जाएगा 21 सेंटीमीटर.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया ना आपको इतना? नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इट आउट? नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप लिखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L into B। तो ये आपका हो जाएगा 30 into 21। 30 into 21 कितना होगा? 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? राइट। अभी सेकंड पॉइंट में क्या करना था? ये आपका जो रेक्टेंगल है उसका सेमी सर्कल है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। राइट, ये सेमी सर्कल का। सो हमें नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है? इतना तो क्लियर हो गया ना सबका? मैं अभी थोड़ा हटा रही हूँ, बराबर? चलो अब आपको करना है सेकंड पॉइंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पोर्शन। वो पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सेमी सर्कल का पोर्शन मतलब सेमी सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? 1/2 into पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का कितना होगा? 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/2 into पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 into आपको रेडियस कितनी दी गई है? रेडियस नहीं दी है पर साइड दी है आपको 21 सेंटीमीटर इस साइड की, तो उसके रेडियस कितनी हो जाएगी? 21/2 into 21/2। मतलब ये जो साइड है आपको ये दिया है आपको 21 सेंटीमीटर, मतलब ये एरिया आपको डीके दिया होगा, डीके और तो आपको ये साइड दी है 21 सेंटीमीटर। तो सर्कल के लिए क्या होता है? अगर ये पूरा आपको 21 दिया होता है तो उसका डायमीटर होता है, राइट? डायमीटर आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। सो व्हाट वुड बी द रेडियस? तो रेडियस इज ऑब्वियसली हाफ ऑफ द डायमीटर। डायमीटर से आधी होती है। इफ डायमीटर इज 21 then the radius would be half, मतलब 21/2 into 21/2 because square is given। स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स आपको रेडियस लिखना है, राइट? तो यहाँ पे होगा 7 3 21। क्लियर? यहाँ से होगा 2 11 सा। अब कटिंग पॉसिबल है नहीं है, तो आपको क्या करना है? 11 3 33 into 21/4 मल्टीप्लाई करना है फिर डिवाइड करना है। चेक द आंसर, कितना आ रहा है आपका आंसर? आप ये करोगे तो मोस्ट हो जाएगा आंसर 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पहले देखो एक बार आ Yes, रहा है ma'am. इतना आंसर। चलो अब Yes, क्या करना ma'am. पड़ेगा? पूरे आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लिया है 630 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो जो सर्कल था हाफ सर्कल उसका भी ढूंढ लिया है, वो है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको करना क्या है? एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट और रिमेनिंग पार्ट जो लिखना है वो शेड किया गया है, राइट? सो आप लिख सकते हो, थोड़ा इरेज कर दूं मैं पहले, दिस क्वेश्चन आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, हो जाएगा ना आपका? Yes, ma'am. चलिए, सो यहाँ पे मूव करते हैं। सो ये थर्ड पार्ट में लिखना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट। एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट। सो आपको एरिया सर्कुलर रेक्टेंगल का कितना मिला? 630 माइनस आपको करना है 173.25। तो हाउ मच विल बी गेट? That will come in a centimeter square. तो कितना आएगा सब्ट्रैक्शन?
456.75 centimeter square would be the answer. समझ में आया सबको? यस मैम। क्या डिफरेंस है? चलो, क्या है? सेकंड एरिया में एक आपको स्क्वायर दिया है और स्क्वायर के दोनों तरफ आपको सेमी सर्कल्स दिए गए हैं, राइट? ऐसा ही कुछ है। फिगर दिखाओ तो सब लोग, चलो स्क्रीन पे फिगर दिखाओ। हाँ, ये आपको फिगर दिख रही है ना, उसमें क्या है, 2 सेमी सर्कल्स आर देयर, राइट और नॉट? तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया ढूंढना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा। उसमें से माइनस क्या करोगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स, ओके, एंड देन यू विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। समझ में आया इतना? ओके, सो नाउ वी आर गोइंग, हाँ, तो चलो लिखो पहले, आप पहले लिख दो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, राइट? आई एम डिक्टेटिंग यू, ओके? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, area of shaded region is equal to area of square part minus 2 into area of semicircle, 2 into area of semicircle। इतना समझ में आ गया आपको, राइट? अब आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ स्क्वायर पार्ट का क्या होता है, साइड इनटू साइड। आपको साइड कितनी दी गई है, 14, तो 14 into 14 is equal to 196 centimeter square, ओके? अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल पोर्शन। सेकंड पार्ट में क्या करोगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पोर्शन, पर सेमी सर्कल कितने हैं, तो 2 सेमी सर्कल है, राइट? कितने सेमी सर्कल है यहाँ पे, 2 सेमी सर्कल थे, तो हम क्या करेंगे, 2 into what is the area of semicircle, it is a 1/2 pi r square। ये याद है ना सबको, 2 हमने लिखा है क्योंकि हमें 2 सेमी सर्कल का ढूंढना है, 1/2 इसीलिए किया है यहाँ पे क्योंकि उसका फॉर्मूला है एक सेमी सर्कल का, ओके? अब हम पुटिंग द वैल्यू, तो 2 तो कैंसिल हो गए, नाउ वी विल जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ pi r square। pi की वैल्यू क्या है, 22/7। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r नाउ, ये आपका स्क्वायर है, यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए, ये स्क्वायर है, यहाँ पे आपका एक सेमी सर्कल है, ये उसकी डायमीटर विथ साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल, राइट? डायमीटर आपको दिया है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। सो आपको लिखना है 7 into 7 रेडियस में, ये 7 and 7 कैंसिल आउट, आंसर क्या होगा, 22 into 7, what would be the answer, 154। so you got here 144 centimeter square, this is over 2 part कर दिया। now we have to find it out area of shaded portion, so third part में लिखेंगे आप area of shaded portion or shaded part is equal to कितना होगा अपना, 196 minus minus 154, 196 minus 154 कितना होगा, 42 centimeter square। This is your final answer। समझ में आया सबको?
Yes, ma'am. Going for next sum. Question read करो. Hinal. Yes, ma'am. The length of a rectangular field is increased by 50% and its breadth is decreased by 50% to form a new rectangular field. Find the percentage change in the area of the field. ओके सो हमें कितने परसेंट वो इंक्रीज हुआ है दैट वी हैव टू फाइंड इट आउट ओके सो फर्स्ट वी हैव टू एज्यूम समथिंग सो राइट इट डाउन चलो लिखो सब लेट द ओरिजिनल लेंथ एंड ब्रेथ let the original length and breadth be L and B respectively. L and B respectively. लिखा है आपने सो आपका एरिया क्या हो जाएगा फील्ड का सो द एरिया ऑफ द फील्ड ए इज इक्वल टू ये जो नॉर्मल फील्ड होता है उसका एरिया हम ढूंढ रहे हैं दैट इज एल इंटू बी सो एरिया ऑफ द फील्ड ए इज इक्वल टू एल इंटू बी जो नॉर्मल एरिया होता है उसका एरिया हमें क्या मिलेगा एल इंटू बी नॉर्मल एरिया है उसका हमें मिल जाएगा एल इंटू बी ये आपका फर्स्ट हो गया अब क्या हो रहा है अब इंक्रीज हो रही है द लेंथ इज इंक्रीज बाय 50% अब लिखिए एंड द लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 50% लेंथ अपनी 50% इंक्रीज हो रही है तो क्या हो जाएगा आपको एक नई लेंथ मिलेगी सो न्यू लेंथ जिसको हम अभी क्या बोलेंगे एल डैश बोलेंगे पहले आपकी एल थी अब हम बोलेंगे उसको एल डैश वो क्या हुई एल से 50% इंक्रीज हुई तो 50% ऑफ एल इंक्रीज हुई तो हमें क्या मिलेगा इज इक्वल टू होगा एल प्लस 50 अपॉन 100 इनटू एल 110 कैंसिल इट आउट राइट तो कितना आएगा आंसर ये होगा 0.5 1 एल प्लस 0.5 एल तो कितना आएगा आपका 1.5 एल होगा इंक्रीज लेंथ कितनी है 1.5 एल समझ में आया इतना आया समझ में Yes, ma'am. अब आपको सिमिलरली क्या करना है ऐसे ही लिखना है ऐसे क्या लिखोगे एज द ब्रीथ is decreased by how much percent decreased by 50% so आपको नई ब्रीथ मिलेगी so your new breath ये आपका लास्ट सम होगा फिर 10 minutes are left now your new breath कितनी हो जाएगी b minus 50 upon 100 b सिमिलरली होगा जैसे बनाया हमने ये क्या होगा b minus 0.5 b तो उसका आंसर क्या आएगा अपने को 1 में से 0.5 बच गया तो 0.5 b बचा समझ में आया आपको Yes, ma'am. ओके मैं इतना एड्रेस कर दूं बराबर लिख दिया है सबने इतना हाँ तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट Yes, ma'am. Done. डन Ma'am, done. स्क्रीनशॉट तो मैं एड्रेस कर दूं ओके अब आपको क्या करना है बेटा पता है जो इंक्रीज लेंथ और ब्रीथ है उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो न्यू एरिया after increasing so new area of rectangular field
उसको हम एज्यूम करते हैं कि वो a डैश हुआ। a डैश इज इक्वल क्या होगा l डैश इनटू p डैश, राइट। l डैश आपको कितना मिला 1.5 l इनटू 0.5 b, राइट। 1.5 इनटू 0.5 तो कितना मिलेगा आंसर आपको 0.75 इनटू l इनटू b। ये आपका क्या मिला नए रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। समझ में आई इतना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज इन द एरिया, कितना परसेंटेज हुआ। तो आपको लिखना है यहाँ पे रिक्वायर्ड परसेंटेज इज इक्वल टू, हम परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते थे, जैसे कि हमें लॉस प्रॉफिट होता है तो लॉस इन रुपीस डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा ओरिजिनल मतलब फर्स्ट मतलब मैं डायरेक्ट a माइनस a डैश अपॉन a इनटू 100। ये समझ में आया? एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगुलर फील्ड माइनस एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगुलर फील्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। समझ में आया इतना? Yes, ma'am. तो ये कितना था l इनटू b था ओनली, राइट। माइनस ये कितना है अपने पास 0.75 lb डिवाइडेड बाय lb एंड मल्टीप्लाई बाय 100। यस और नो? क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट नाउ परसेंटेज। सो आप देखो 1 यहाँ पे 1 है 1 lb माइनस 0.75 lb तो कितना आएगा आपका 0.25 आएगा। यस और नो? 0.25 lb upon lb into 100, this lb cancel it out। यस और नो? तो आपको क्या मिलेगा 25 upon 100 into 100, removing decimal what you will get 25 upon 100 into 100, this is cancelled out and you will get the answer as a 25%। understood this much? Yes, ma'am. So the percentage decrease in area is 25%। ऐसे फाइनल लिखना है आपको the percentage decrease in area is 25%। ओके नेक्स्ट फिगर एक्सप्लेन कर देती हूँ। रेक्टेंगल इज गिवन तो उसका एल और बी आपको दिया गया है। एल इज 22 एंड बी इज गिवन 12 सेंटीमीटर, राइट। तो उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है फर्स्ट एंड वो कॉर्नर में क्या दिया आपको 4 सेमी सर्कल के भी सेमी सर्कल दिया है। सर्कल का भी 1/4 पार्ट है। यस और नो? 1/4 पार्ट
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपको सम समझ में आ गया?